तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल जेएस सर ऑफिशियल में। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मतलब एक जो बेसिक कंसेप्ट होता है ना, आपका दूरी, चाल, समय यानी डिस्टेंस, स्पीड, टाइम निकालने का, उसका एक मतलब एकदम जो सिंपल सा वे होता है ना, वो आपको आज मतलब बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस, स्पीड, टाइम ये निकालने का जो सूत्र होता है ना, फार्मूला जिसको बोलते हैं, उसको देखते हैं। उसके बाद आपको हर फार्मूला पर भी एक एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि आपका जो फार्मूला होता है ना कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है डिस्टेंस, इसको आप शॉर्ट में डी भी लिख सकते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू होता है आपका स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। यानी आपको कोई डिस्टेंस मतलब निकालना होगा, स्पीड और टाइम दिया रहेगा, क्या निकालना होगा तो डिस्टेंस। तो स्पीड और टाइम में जो है ना मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, आपका डिस्टेंस निकल जाएगा। चलिए, और इस फार्मूला से ना हम तीन फार्मूला मतलब इस फार्मूला से दो और फार्मूला बना सकते हैं। जैसे अगर हमको स्पीड निकालना होगा, क्या निकालना होगा स्पीड, तो आपको दिया क्या होगा डिस्टेंस और टाइम आपको दिया होगा, स्पीड निकालना होगा। तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है कि डिस्टेंस बटा में क्या टाइम, आपको हिंदी में बोलिएगा तो दूरी बटा समय है ना, चाल बराबर क्या होगा दूरी बटा समय, ठीक है ना। और उसके बाद ये आपका एक फार्मूला हो गया। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला क्या है कि अगर डिस्टेंस और स्पीड दिया रहे, टाइम निकालना होगा। तो टाइम के लिए फार्मूला होता है कि टाइम इक्वल टू क्या होता है कि डिस्टेंस आपको दिया रहेगा, तो डिस्टेंस बट्टा में क्या हो जाएगा स्पीड, यानी जितना भी स्पीड होगा ना उससे क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे ना, तो हमारा क्या निकल जाएगा टाइम निकल जाएगा। ये आपका फार्मूला हो गया, समझ रहे हैं ना कितना मतलब इजी वे में निकल रहा है। अब आप अगर यहाँ से भी निकालना चाहें ना तो देखिए, अगर हमको टाइम निकालना होगा तो स्पीड इधर आके क्या करेगा डिवाइड कर देगा, और स्पीड निकालना हो तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा डिस्टेंस बटा टाइम। ये आपको तीन फार्मूलाएँ हैं जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर क्वेश्चन में काम आएंगे, समझ रहे हैं ना। तो चलिए फिर आपको इस पे हम सवाल करके दिखाते हैं। जैसे अगर किसी भी वस्तु का मतलब किसी ट्रेन का मान के चलिए कि आपको अगर दिया रहे क्या स्पीड दिया रहे, ट्रेन का स्पीड दिया रहे कि स्पीड जो है ना ट्रेन का मतलब यहाँ पे ट्रेन TRAIN लिख देते हैं, ट्रेन का स्पीड जो है ना मान के चलिए आपको 100 किलोमीटर की रफ्तार से है, यानी 100 किलोमीटर रफ्तार यानी मतलब क्या 1 घंटा में 100 किलोमीटर जा रहा है, स्पीड कितना है 100 किलोमीटर। और आपको टाइम अगर वो ले रहा है, समय जो है ना टाइम अगर वो 5 आवर ले रहा है, तो आपको बताना होगा कि वो कितना दूरी तय करेगा। तो दूरी यानी डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस के लिए हम फार्मूला जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है क्या स्पीड इंटू टाइम, है ना, ये होता है ना। तो इस फार्मूला से आप क्या निकाल सकते हैं डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे स्पीड देखेंगे, ट्रेन का स्पीड कितना है तो 100 किलोमीटर पर आवर है, और टाइम कितना है तो टाइम लिया है 5 आवर, तो 5 आवर है ना, तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 500 किलोमीटर। यानी जो ट्रेन जो है ना वो आपको 5 घंटा में 500 किलोमीटर दूरी तय कर पाएगी, समझ रहे हैं ना। तो ये आपको डिस्टेंस पर एक फार्मूला डिस्टेंस निकालने वाला एक फार्मूला आपको बता चुके। अब आइए इसी वे में एक आपको हम दूसरा मतलब स्पीड निकालने के लिए बताते हैं कि उसके लिए कौन सा मतलब फार्मूला अप्लाई करेंगे और उसको कैसे बनाएंगे। जैसे देखिए किसी बस का जो है ना, किसी बस ने 2 घंटे में टाइम, देखिए टाइम आपको दिया है कि 2 घंटे में अगर कोई बस 400 किलोमीटर जा रही है, यानी वो डिस्टेंस उसका कितना है 400 किलोमीटर, डिस्टेंस आपका है 400 किलोमीटर, ठीक है ना। कोई बस जो है 2 घंटे में 400 किलोमीटर, 2 घंटे थोड़ा मतलब स्पीड ज़्यादा हो रहा है, आप इसको क्या बना सकते हैं 2 ही घंटा रहने दीजिए, बनाना तो है, सवाल बनाने में क्या दिक्कत है। अगर कोई बस जो है 2 घंटे में, टाइम कितना है 2 घंटे में वो 400 किलोमीटर जा रही है, तो आपको बताना है कि वो किस रफ्तार से जाएगी, मतलब उसका चाल क्या होगा, मैंने वो कितनी तेज़ी से जा रही है कि उसका जो 2 घंटा में ही 400 किलोमीटर तय कर पा रही है। तो उसके लिए हमको क्या निकालना होता है स्पीड, और स्पीड के लिए हम फार्मूला जानते हैं क्या कि डिस्टेंस बटा क्या होता है टाइम। ये आप फार्मूला लगाइए आपका तुरंत बन जाएगा। तो डिस्टेंस यानी D फॉर डिस्टेंस दिया है कितना
400 किलोमीटर, और टाइम भी आपको पता है कितना, 2 आवर, तो 2 कर दीजिए, इससे कटेगा ये कितने बार में, 2 बार, यानी 200 बार में कटेगा। यानी जो ट्रेन का या बस जो भी होगा उसका स्पीड जो होगा कितना, 200 किलोमीटर पर आवर होगा। यानी वो 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी, 200 किलोमीटर, इसलिए ना 2 घंटे में 400 किलोमीटर जा रही है ना। तो चलिए ये भी एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपको हम स्पीड निकाल कर बता दिए कि स्पीड कैसे निकलेगा। उसके बाद हम अब टाइम निकाल कर बताते हैं। अगर स्पीड और डिस्टेंस दिया हो तो टाइम कैसे निकलता है। अगर डिस्टेंस आपको दिया हो, मान के चलिए कि डिस्टेंस दिया हो कितना, 600 किलोमीटर दे दीजिए, 600 किलोमीटर डिस्टेंस कितना दिया है, 600 किलोमीटर। अगर हमको ट्रेन का जो है ना स्पीड है आपका कितना, स्पीड मान के चलिए कितना है कि 120 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है ट्रेन, स्पीड उसका, ट्रेन का स्पीड मान के चलते हैं हम कितना है कि 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है, 120 किलोमीटर के पर आवर की रफ्तार से जा रही है ना। तो हमको बताना क्या है कि ये जो ट्रेन है वो कितने घंटे में जो 600 किलोमीटर है ना वो तय कर लेगी, ठीक है ना। तो हमको चलिए फिर सवाल बनाते हैं। इसके लिए टाइम के लिए एक फार्मूला आपको बताए थे, लिखाए भी थे, लिख देंगे। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है कि डिस्टेंस बटा में क्या होता है, स्पीड। यानी जो भी डिस्टेंस दिया हो ना उसको स्पीड से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। तो चलिए फिर करते हैं। डिस्टेंस आपको कितना है, 600 किलोमीटर, तो 600 किलोमीटर आने दीजिए। स्पीड कितना है तो 120 किलोमीटर, तो 120 से डिवाइड कर दीजिए, आपका काम खत्म। 1 0 से 1 0 कटेगा, 12 के पढ़ने में 60 आता है, 12 5 60। यानी जो टाइम जो है ना 5 आवर लेगी, है ना। यानी जो भी ट्रेन है या बस है, जो भी मतलब जो 600 किलोमीटर जाने के लिए, मतलब अगर 120 किलोमीटर की रफ्तार से वो ट्रेन चल रही है, ठीक है ना, तो 600 किलोमीटर जाने के लिए उसको कितने घंटे की जरूरत है, 5 घंटे। यानी आपका लगभग 5 घंटे में वो 600 किलोमीटर क्या कर लेगी, तय कर लेगी। तो हम लोग 3 फार्मूला भी देखे डिस्टेंस निकालने का। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। उसके बाद आपको स्पीड भी निकाल कर बताया, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम होता है। और टाइम भी निकाल कर अभी तुरंत बताया कि डिस्टेंस बटा स्पीड होता है, टाइम बराबर। तो वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करते होंगे कि बहुत ही अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल होगा। तो अपने दोस्तों में शेयर करें। और ऐसे ही मतलब शॉर्ट ट्रिक कहीं कह सकते हैं कि कितना आसानी से मतलब हम आपको क्लियर कर पाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक अगले टॉपिक के साथ। तो चलिए, जय हिंद।